तारीख़ पढ़ने वाले हजरात को तारीख़ी किताबों के मुताले में सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त पेश आती है जब वो मंगोल, तातार और तुर्क कौमों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। कभी वो तारीख़ में सल्जूकी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, मसलन अल्प अरसलान और मलिक शाह तुर्क थे। फिर वो चंगेज़ खान के बारे में पढ़ते हैं कि वो मंगोल था, और दूसरी जगह उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो तुर्क था। फिर वो चंगेज़ खान के फितने को फितने तातार के नाम से तहरीर देखकर ये सोचते हैं कि शायद मुग़ल, तातार और तुर्क एक ही कौम हैं। लेकिन जब वो मुग़लों और तुर्कों की लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं। और यही ख़याल हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत के बारे में भी रहता है कि वो तुर्क थे या मंगोल, क्योंकि यूरोपीय इतिहासकार भी कभी कभी हिंदुस्तान की सल्तनत को तुर्क सल्तनत के नाम से याद करते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे स्टोरी गो डाउन की आज की इस वीडियो में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलादों में एक शख्स जिसका नाम तुर्क था, उसकी नस्लों ने मुल्क चीन और तुर्किस्तान में फैलकर अपने कबीले आबाद किए, और इनके जितने भी कबीले थे वो सब के सब तुर्क कहलाए गए। यहाँ तक कि चीन और तुर्किस्तान के तमाम लोग भी तुर्क कहलाए जाते थे। उन्हीं तुर्कों में से एक अलिंजा खान नामी शख्स के दो बेटे थे, एक का नाम मंगोल और दूसरे का तातार था। इन दोनों से मंगोल और तातार कौमें पैदा हुईं। मंगोल मुल्क चीन की तरफ आबाद हुए और उसके नाम से मंगोलिस्तान या मंगोलिया मशहूर हुआ, जबकि तातार दरियाए जैहून के किनारे आबाद हुए और इनके नाम से तुर्किस्तान कहलाया गया। मंगोल और तातार एक ही कौम से ताल्लुक़ रखने और अलग अलग मुल्कों में रहने के बावजूद एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो नाज़रीन, यहाँ ये बात तो वाज़ेह हो गई कि मंगोल, तातार और तुर्क एक ही कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब क्योंकि तुर्किस्तान इस्लामिक ममालिक के बहुत करीब था, इसलिए इस्लामिक फतूहात वहाँ तक जल्द ही पहुँच गईं, और रवायतों में आता है कि तुर्कों के कबीले में तातार सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए, और इन तातार में सल्जूकी सबसे पहले ईमान लाए। जी हाँ, वही सल्जूकी जिसने अल्प अरसलान और मलिक शाह जैसे हुक्मरान दुनिया को दिए। तो नाज़रीन, ये थी मंगोल, तातार और तुर्कों के बारे में एक छोटी सी मालूमात।